जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। आपके घर में आए दिन लक्ष्मी का आगमन हो, मंगल कार्य होते रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आप आनंद से रहें, स्वस्थ शरीर रहे, मन भजन में लगा रहे, ये बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे प्यारे। आप सब हमारे इस चैनल में जुड़कर, यूट्यूब चैनल में जुड़कर आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मुझे भी कुछ अच्छी जानकारी देने का ये सुख प्राप्त हो रहा है। इससे और क्या होना चाहिए कि आप इतने अच्छे भक्त हमसे जुड़ गए हैं। कहते एक सधे सब सधे। हमारे जितने भक्त हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो फ़ोन पे हमसे बातें करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मैं उस लायक हूँ कि आपकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ जहाँ मेरी आवश्यकता हो। मेरे प्यारे, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मनुष्य को, हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे एक नट होता है ना, कि आप साइकिल में लगाओ वहाँ भी फिट हो जाता है, आप ट्रेन में लगाओ वहाँ भी फिट हो जाता है, आप प्लेन में लगाओ वहाँ फिट हो जाता है। तो मनुष्य को ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि आप कहीं भी एडजस्ट हो जाए। तो आप सभी को एक बार फिर से बड़ा प्यार भरे श्री राधे राधे, क्योंकि आप भर भर के कमेंट भेजते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जानते हैं जब किसी कुछ अच्छा लगता है तो दिल से आशीर्वाद निकलता है कि आपका सारा मनोरथ पूर्ण हो, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको हमसे जुड़ के अच्छा लगेगा। सच पूछिए, आपका इंतजार मुझे हर दिन रहता है। कितने भक्तों ने मुझे कमेंट में क्या किया है, और मैं बता दूं, सप्ताह में एक दिन मैं सभी भक्तों के प्रश्नों का जवाब दूंगी और अंत में कोशिश करूंगी कि एक दो प्रश्न का जवाब दे दूं। और जो नए जुड़े हैं हमसे, उनके लिए बड़ा प्यार भरे जय श्री राधे राधे। हमारे बेल आइकन को बजाकर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, और ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारे वीडियो को आप देख सके। कम से कम एक राधे राधे तो लिखना बनता है। एक बढ़िया सा कमेंट ही लिख दो भगवान के लिए, मेरे गोपाल के लिए और अपने लिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में चर्चा है कि मात्र एक आधा से आधा भले, तो आधा से आधा भले न कुछ हो तो राधा कहे। अगर हम कुछ नहीं पढ़ने सकते हैं तो राधा कह दें, ताकि मेरी बाधा को किशोरी जी हर ले। एक बार फिर से जय श्री राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। और आज मैं उन सबको एक सुंदर न्यूज़ दे रही हूँ, इसलिए कि गर्मी का समय आ रहा है। लड्डू गोपाल जी को आप कैसे रखेंगे, और जो सनातनी है, जो भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं, उसके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। आप जरूर देखना, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना और कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा और आपको क्या सुनना पसंद है, किस तरह का वीडियो मैं बनाऊं। मुझे अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं कि दीदी माँ मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए, आप ऐसा बना के दो। मेरे बहुत सारे भक्त हैं जो शायद कमेंट नहीं लिख पाते हैं, तो वो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए, पहली बात कि गर्मी का सीजन आ रहा है, तो हमारे लड्डू गोपाल को हल्के हल्के कपड़े पहनाइए। कोशिश करें जैसे मैंने आज दिखाया, मैं दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, दिखाऊंगे अंतिम में कि मैंने गोपाल जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाए हैं कि उससे भगवान को अच्छा लगे। और साथ ही आप गर्मी के दिनों में कौन सा इत्र भगवान को लगाएंगे जिनसे उनको ठंडक का तासीर हो, क्योंकि अब बहुत सारे भक्तों को पता नहीं चलता कि गर्मी में सेवा कैसे करें। आप फूलों का श्रृंगार करें भगवान का, और चंदन, गुलाब, मोगरा और खस की तासीर वो ठंडी होती है, तो इससे ही भगवान को आप सेवा करें, उनको लगाएं। और जो मैंने कहा था कि कानों के नीचे
नाभि में देने से मनोरथ पूर्ण होती है। तो और इस वक्त भगवान के लिए बहुत सारे गहने और पगड़ी ये सब पहनाने की आवश्यकता नहीं। भगवान को थोड़ी गर्मी से राहत दे और उनको भी थोड़ा सजा है। सबसे पहली बात, जो भी लड्डू गोपाल को रखे हैं वो एक बात ध्यान रखें कि वो परब्रह्म है और आपके घर के वो हेड हैं। हाँ जी, वो हेड है, उसके बाद कोई है, तो उनका ख्याल विशेष रखें। कभी ये मत कहिए कि मैं ऐसे की, मैं वैसे की, दीदी माँ क्या करे। बिल्कुल आप कर्म प्रधान हैं, लेकिन जब भगवान लड्डू गोपाल को आप घर पे लाए हैं तो इतना मान के चलिए कि आप क्या भगवान सेवा लेने आए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके घर के सारे बच्चे ने भोजन कर लिया, लड्डू गोपाल को 11 बजे भोजन मिला है। ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होता है कि भगवान को तकलीफ होती है और यही कारण है कि हमें नुकसान होती है और अपराध होने लगता है हमारे, क्योंकि कुछ अपराधें ऐसी हैं, ऐसे तो पुराणों में वर्णन किया गया है कि अपराध 32 प्रकार के होते हैं और बिना कुछ किए अपराध हमें लग जाता है। तो उस अपराध से आप जरूर बचें। तो मेरे प्यारे, भगवान को आप गर्मी में खूब सुंदर से आप ठंडा देकर रखें और जितना छोटा कपड़ा पहना ताकि उनको आराम हो। मेरे प्यारे, वैसे भी गर्मी जो अच्छे तृतीया आने वाली है उस वक्त से गर्मी अधिक पड़ने लग जाती है, लेकिन हमारे झारखंड में गर्मी बहुत पड़ती है, जमशेदपुर में। तो हमारे यहाँ तो अभी से ही उनका ख्याल इस तरह से रखा जा रहा है। अब मैं बताती हूँ कि जो हमारे भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रातः काल कितनी माताएं अर्ली मॉर्निंग में निकलती हैं और सुबह फूल तोड़ने चली जाती हैं। वो अपने मन से कहती हैं कि फूल तो बिना स्नान किए ही तोड़ लेंगे, बगल में तुलसी के पौधे होते हैं तो ठाकुर जी के लिए माला बनाना है तो तुलसी के पत्ते भी तोड़ लेते हैं। ये सब अपराध है, ऐसा कभी ना करें। बिना स्नान किए हुए आप अगर पुष्प और तुलसी को तोड़ते हैं तो वो फूल को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ जी। उसके बाद वैसे भी एकादशी के दिन और रविवार के दिन कुछ ऐसे तिथि होते हैं जिसमें हम तुलसी माता को जल भी नहीं देते और छूने की बात तो बहुत दूर की है। तो ये ख्याल करें, जो हमारे भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद कितने लोगों ने कहा है हमारे कि हमारे पास शालिग्राम है, एक रखे कि नहीं, 2 रखे कि नहीं। पहली बात, कोई भी विग्रह को आप एक ही रखें। अगर एक छोटा लड्डू गोपाल है तो बड़ा ले आते हैं। अगर सेवा की सामर्थ्यता आप में है तो आप बिल्कुल लाइए और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो लेकिन अब देखिए होता क्या है कि आप अपने घर पे लड्डू गोपाल की तो ऐसी वर्णन है ग्रंथों में, मैं एक बात भी अलग से नहीं बोलती। मैं पुराणों की वाणी है और लता दीदी की वाणी से मैं बोलती हूँ उनकी गाथा लिखी हुई है पुराणों की। इसमें क्या है कि भगवान की सेवा के लिए अगर भगवान आपके यहाँ आ गए हैं तो उसका विशेष ख्याल कीजिए, और नहीं तो घर में भगवान को फिर मत लाइए। जब उनको आना होगा किसी न किसी बहाने ले आ जाएंगे। वैसे भी हम आजकल लड्डू गोपाल गिफ्ट में लोग दे देते हैं। ये सब मत कीजिए। जिनके पास नहीं है पूछ के दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि वो घबरा जाते हैं। अब देखिए, शालिग्राम की बात है तो शालिग्राम में हम क्या करते हैं, पूजा के रूम में रहते हैं तो उस पर पूजा करते करते अक्षत भी हम शालिग्राम पे चढ़ा देते हैं। ये कभी भूल कर भी ना करें। अच्छा, उसके क्योंकि शालिग्राम में अक्षत नहीं चढ़ता। आप जानते हैं पूजा रूम में आप बैठे हैं तो हम माचिस से दीपक को जलाते हैं। दीपक को जला के माचिस की तिल्ली पूजा के रूम में कभी ना रखें, तुरंत उसे बाहर फेंक दें। और साथ ही दीप से दीप ना जलाएं, है ना। उसके बाद देखिए, आप
अपने भगवान को, अभी बहुत सारे ऐसे चले हैं कि पीताम्बरी और क्या क्या, इमली पानी, तो इमली से तो कुछ कुछ से लोग भगवान को रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, चमकाते हैं और प्रयोग करते हैं इस अंगूठे का। ये गलती कभी ना करें। पहले बात तो पीताम्बरी बर्तन को धोने के लिए है, भगवान को चमकाने के लिए नहीं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर भगवान की पूजा आप रोज प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपके लड्डू गोपाल में कालापन आएगा ही नहीं। अगर सिंपल स्नान भी कर रहे हैं, अरे बहुत हुआ तो दही से स्नान करा दो ना, है ना। तो अपने विग्रह को, भगवान को स्नान करते समय कभी भी मल के मत रगड़िए। और जब स्नान करने के लिए बैठाते हैं तो आप ये गोपाल जी से कहिए कि प्रभु आप थोड़ी देर के लिए वृंदावन घूमने चल जाओ, किसी पार्क में चल जाओ, अपने आंखों को मूंद लो, मैं स्नान करा रही हूँ। ये बोलिए आप उनको। उसके बाद आप देखते होंगे कि हम मंदिर में जब बैठते हैं तो दीपक जलाते हैं। दीपक ऐसा जलाएं कि आप जब तक मंदिर में माला कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तक कम से कम दीप बीच में ना बुझे। ये सब संकेत अच्छे नहीं है मेरे भाई। दीपक अच्छा से बनाए। और सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ आसन की। होता क्या है कि जब हम आसन लगा के बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो आसन में जब उठते हैं आरती के लिए तो अपना पैर से हम लोग हटा देते हैं। ये गलती कभी ना करें। आसन में जैसे आप उठते हैं उसको 4 बार फोल्ड करके आप उठा के रख दें, तब जाके पूजा भी आपकी सही ढंग से होगी। इसलिए आसन को पैर से इधर उधर ना करें। और चाहे तिल का तेल आप जरूर जलाएं, 24 घंटा जलाएं अपने घर में, लेकिन एक घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का मुख ही यज्ञ है। और दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि भगवान विष्णु को भोजन मिल जाए। घी का दीपक जलाइए। उससे क्या होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है मेरे भाई बहन। तो ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ बातें और भी अगर आज के इस वीडियो में को जो मैं बनाई हूँ, बहुत सोच समझ के बनाई, क्योंकि हमारे अच्छे भक्त हैं आप और आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। सारे भक्त, जितने भी भक्त जुड़ेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना विचार आप इसमें कमेंट के द्वारा जरूर देंगे। मुझे इंतजार रहेगा। और जितने लोग देंगे, अगर कुछ ऐसे कमेंट देंगे तो मैं कल के वीडियो में उनका नाम मेंशन करके तब मैं फिर वीडियो में कल के बारे में बताऊंगी। और अभी मैं एक भक्त का बता रही हूँ कि जिसने बहुत पहले से कहा है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी अच्छा दिन देखकर गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन बिटिया को कहिए कि गोटा हल्दी लेके आएंगी वो, और गोटा हल्दी 2 ठो लेके आएंगी वो। और गोटा हल्दी जब स्नान ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये उस बच्ची का जिसका विवाह होना है या जो लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, जिस लड़के का, ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे के पहले, 3:30 के बाद और 6 बजे के पहले आप बोलिए बढ़िया से जल नहाने का बाथरूम में जब जाएगी तो जल में थोड़ी सी हल्दी गुंडा मिला देगी, बुरादा। और उसके बाद एक गांठ जो है अपने पाँव के नीचे रखना है, और एक गांठ जो पहले बचेगा उसमें गणेश जी का नाम देकर धागा लपेटना है। 1.25 मीटर रक्षा सूता जो सूती वाला आता है, जिसको हम लोग हाथ में बांधते हैं, उसे गणेश जी का बुधवार के दिन नाम लेकर 1.25 मीटर उसमें बांधकर
वो दोनों को वहां रख देना। एक में बंधा होना चाहिए, एक में बंधा नहीं होना चाहिए। जो बंधा है अपने मंदिर में पूजा रूम में रख दीजिए आप, और उसी दिन से आप एक गांठ को पैर के नीचे रखकर उस जल से स्नान करने बोलिए बेटी को। निश्चित 3 महीने के अंदर अंदर, ये तो मैं ज्यादा बोल दी, लेकिन निश्चित उसका विवाह कहीं ना कहीं हो जाएगा। और उसके बाद एक से और आपसे एक बात और कहती कि हो सकता है कि आप थोड़ा पत्रिका दिखा लें, कोई मंगली उंगली तो नहीं है, मंगला तो नहीं है, आप ये भी देख लें। और ये काम पूर्ण आजमाया हुआ है, आप करके देखिए अपने बेटे को या बिटिया को, निश्चित होगा। तो आपका वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी अगर दीदी से थोड़ा सा भी प्रेम है और दीदी की बातों को रिश्तों से निभाते हैं हम, क्योंकि हमारा जो एक परिवार है, जैसे श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार हमारा परिवार है, तो आप भी मेरे परिवार हैं। तो मुझे परिवार से उम्मीद रहती है कि आप हमें कमेंट में क्या लिख के देंगे, जरूर लिखिएगा। भर भर के कमेंट आनी चाहिए दीदी के लिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। और मैं दिखाती हूँ, आज मैंने अपने गोपाल को, देखिए हमारे गोपाल को मैंने ये कपड़े पहनाए हैं। जय श्री राधे राधे।